करने का सबब है। आज भाई है तो बहन के लिए कमा रहा है, आज बाप है तो बेटी के लिए कमा रहा है, आज भतीजा है तो फूफी के लिए कमा रहा है, आज अपना घर सुकून, अपना आराम, अपना घर बार छोड़ने के बाद में कोई भाई अहमदाबाद में है, कोई दिल्ली में है, कोई दूसरे मकाम पर है, कोई अपना मुल्क छोड़ करके पड़ा हुआ है। किसी ने पूछा भाई इतनी दूर आए हुए हो, किस लिए घर नहीं जाते, किस लिए इतना कमा रहे हो, क्या बात है, क्या वजह है? तो वो कहता हुआ यही नजर आता है, मेरी 3 बहनें हैं, मेरी 4 बहनें हैं, मेरी 2 बहनें हैं, बहनों की शादी करनी है, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, अपनी बहन के लिए बेहतरीन इंतजाम करके अल्लाह अकबर। ये बताना ये चाहता है, इसलिए इज्जत कर रहा हूँ कि आमिना के लाल ने इज्जतें दी है, इसलिए इसकी ताज़ीम कर रहा हूँ, आमिना के लाल ने ताज़ीम की है। वो बाप जो अपना पेट नहीं भर सकता, वो बाप जो अपने लिए नहीं कमा सकता, बूढ़ा हो गया है लेकिन रिक्शा चलाता हुआ नजर आता है, बूढ़ा हो गया है खेत में काम करता हुआ नजर आता है, बूढ़ा और बाल सफेद हो गए हैं, अल्लाह अकबर, लेकिन कमा रहा है। किसी ने पूछा है बूढ़े तुझे तो आखिरी वक्त आ गया है, अब बुढ़ापे के अलावा कोई दूसरी कड़ी भी नहीं है, किसके लिए कमा रहा है, किसके लिए परेशानी और तकलीफें उठा रहा है? तो वो बूढ़ा बाप, वो भाई बाहर जाने वाला, वो कहता हुआ नजर आता है किसी और के लिए नहीं कमा रहा हूँ, अपनी बेटी के लिए कमा रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कमा रहा हूँ, अपने जिगर के टुकड़े के लिए कमा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ऐसे ही लोगों के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि जिसने अपनी बेटी को पाला पोसा और उसकी अच्छी तरबियत करने के बाद में अल्लाह अकबर उसकी शादी कर दी, अल्लाह ताला के हबीब फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह दाखिल होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला उसको जन्नती बना देगा। अल्लाह अकबर। यही बेटी है जिसके सदक़े में बाप भी जन्नती हो जाया करता है, यही बेटी है जिसके सदक़े में बाप भी जन्नती, बेटा भी जन्नती। और बेटा कैसा जन्नती? बेटे की तो जन्नत को इसके कदमों में रख दिया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसलमानों याद रखो, बेटी की इज्जत अगर बेटी को अगर इज्जत दोगे तुम्हें इज्जतें मिलेंगी, बहन को इज्जतें दोगे तुम्हें इज्जतें मिलेगी, बेटी की ताज़ीम और तौक़ीर करोगे तुम्हारी ताज़ीम और तौक़ीर की जाएगी। जो लोग अपनी बेटी के लिए अपना खून पसीना बहाया करते हैं, गरीब भी हो तो बस्ती में बड़े इज्जतदार कहलाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना मेराजुल हसन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो वक्त बताया था उसमें 7 मिनट आ गए, इंशाअल्लाह 8 मिनट के अंदर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है, जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है। अल्लाह अकबर। अब देखें, बेटा है, बेटे के लिए जिंदगी भर हमने कमाया, हमने माल जमा किया, पूंजी जमा की, करने के बाद में बेटा भी हमारी औलाद, बेटी भी इसी बाप की औलाद। लेकिन जब माल अता करने वाली बात आई तो बेटी को कुछ नहीं, बेटे को सब कुछ, बेटी को कुछ नहीं, बेटे के लिए सब कुछ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह का फैसला किसी दुनियादार का फैसला नहीं, परवरदिगार का फैसला है कि तुम्हारे माल में तुम्हारे बेटों के 2 हिस्से हैं और तुम्हारी बेटी का 1 हिस्सा है। अगर तुमने दुनिया में रहते रहते अदा ना किया, ये बेटी का हक मार लिया, बरोज़े महशर इस हक को अदा करना पड़ेगा, अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। अगर इस बेटी ने माफ कर दिया, लेकिन एक बात है, अल्लाह ने इस बेटी को बड़ा दिल दिया है, बहुत ही बड़ा दिल इसको अता किया गया है। इसको कुछ ना दो, कुछ ना दो, ये भाई के घर से भी चली जाती है, बाप के घर से भी चली जाती है, लेकिन जुबान पे शिकवा कभी नहीं लाती कि मुझको मेरा माल नहीं दिया गया। ये बेटियां जाना करती हैं अल्लाह अकबर कि अल्लाह ने अपने मेरे बाप के माल में मेरा हिस्सा रखा है। ये बेटियां जाना करती हैं, पता है कौन सी बेटी को आज के टाइम में पता नहीं होगा, लेकिन ये बेटियां बर्दाश्त करती हैं, ये अपने दिल को यूं ही अपने अंदर ही घुटती रहती हैं, लेकिन भाई से कभी नहीं कहती तेरे माल में, तेरे पास में जो मेरे बाप का माल है उसमें मेरा भी हिस्सा है, तेरे पास में जो माल है इतरा रहा है। आज यही बेटी अगर रुखसत होने के बाद में जवां हो जाए, जवां होने के बाद में अगर इसके घर में बेटी आ जाए और अगर गरीब है ये रिश्ता लेकर के अपने मालदार भाई के घर आ जाए, तो ये मालदार भाई अपनी बहन को नजर में नहीं लाता, ये मालदार भाई अपनी बहन के घर में रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। ये मालदार भाई उस बहन के घर में जिसका आधा माल इसके पास में है, उस बहन के घर में रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बहन फिर भी इस भाई से कहती है, इस
भाई से कभी ये नहीं कहती है कि जो तू मेरे घर में गुर्बत की वजह से रिश्ता नहीं कर रहा है, इस माल में आधा माल मेरा, कभी नहीं कहती। अल्लाह अकबर। बहरहाल अब ये बेटी, इस बेटी को अगर तरबियत तुमने दे दी, अच्छी दीनदार बना दिया, तो फिर समझ लेना तुम भी जन्नती हो जाओगे, तुम्हारे आने वाली नस्लें भी दीनदार हो जाएंगी और इस बच्ची की आने वाली नस्लें भी दीनदार हो जाएंगी। क्योंकि बच्चों के अंदर जो खसलतें आती हैं, आदतें आती हैं, सबसे पहले माँ से आती हैं। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की गोद से लहद तक इल्म दीन हासिल करो। माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म दीन हासिल करो। फिर फरमाया कि ये बच्ची जो है, बेटी या माँ जो है, ये बच्चे के लिए सबसे पहली उसकी दरसगाह है, उसकी दरसगाह है। अगर माँ अच्छी है, माँ दीनदार है, जैसे कि एक मौलाना साहब के पास में आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें, अगर कुरान सही उनसे ही पढ़ना ना आता हो तो वो बच्चे को क्या अच्छा कुरान पढ़ाएंगे? जब वो खुद ही अच्छे से तलफ्फुज़ नहीं जानते हो तो वो बच्चे को क्या अच्छा तलफ्फुज़ सिखाएंगे? ऐसे ही माँ का मामला है, अगर ये दीनदार ना हो तो बच्चे को क्या दीनदारी सिखाएगी? नमाज ना हो तो अपने बच्चे को क्या नमाजी बनाएगी? अगर ये ज़कात अपने सोने से, हर औरत के पास में आज के टाइम में सोना है, लेकिन जब ये कभी ज़कात ना निकालती होगी तो आने वाले वक्त में इसकी बेटी क्या ज़कात निकालेगी? लेकिन यही बेटी जब इसकी गोद में, जब ये नमाजी भी हो, 5 वक्त नमाजी भी हो, कुरान की तिलावत करने वाली भी हो, अल्लाह अकबर, अपने घर में रहने के बाद में अपनी शौहर की फरमाबरदार भी हो, माँ बाप की ताज़ीम और तौक़ीर करने वाली भी हो, ये साथ ही साथ में अल्लाह की इबादत करने वाली भी हो और रातों में तहज्जुद के लिए उठ जाया भी करती हो, तो जब बेटी ने अपनी माँ को या बेटे ने अपनी माँ को रातों को में उठ कर अल्लाह की इबादत करते हुए देखा होगा तो इसके अंदर वो दीनदारी दाखिल हो जाएगी। ये सब कुछ छोड़ सकती है लेकिन नमाज, सब कुछ छोड़ सकती है, नमाज कभी नहीं छोड़ती। आज ये देखें, आज ऐसे बच्चे हमें देखने नहीं मिलते घरों में कि जो मुसल्ले पे खड़े होने के बाद में छोटे छोटे बच्चे नमाज पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखने मिलते थे लेकिन आज नहीं मिलते। वजह क्या है? जब ये माँ ही नमाज नहीं पढ़ रही, जब ये बाप ही नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, जब इसका बड़ा भाई ही नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, जब इसकी बड़ी बहन ही 5 वक्त नमाजी नहीं है, तो ये छोटी बच्ची कभी मुसल्ले पे दिखाई नहीं देती। हमने तो देखा है लोगों के घरों में जानवर हुआ करते हैं ना, जानवर, बिल्ली है, ऐसे जो जानवर जिनको लोग पाला करते हैं, अल्लाह अकबर, ऐसे जानवर भी जब अपने मालिक को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, बहुत सारी वीडियो आज के टाइम में आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, अल्लाह अकबर, तो वो भी उस मुसल्ले पर आ जाया करते हैं। वो जानवर भी वो अपने मालिक को देखने के बाद में अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुका दिया करते हैं, अल्लाह अकबर। तो जब ये माँ तहज्जुद गुजार होकर कुरान मजीद की तिलावत करने वाली हो तो बेटा जब देखेगा तो बेटा भी नमाजी हो जाएगा, बेटा देखेगा तो बेटा भी मुसल्ले पे अपना सर झुका देगा। और जिनके बेटे नमाजी हुआ करते हैं वो दुनिया के माल पे फख्र नहीं करते, अपने नमाजी बच्चों पे फख्र किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो तुम्हारा नाम दुनिया में इज्जत के साथ लिया जाए, लोग तुम्हें इज्जत से याद रखें, तो अपनी औलाद को दीनदार बना दो, अपनी औलाद को दीनदार बना दो। अगर तुम आलिम ना बन सके तो कम से कम अपनी औलाद को आलिम बना दो। अगर तुम आलिमा ना बन सकी तो आने वाले वक्त में अपनी बेटी को आलिमा बना दो। तुम अगर अपनी एक बेटी को आलिमा बनाओगे, ये बेटी पहले तो तुम्हारे घर को जन्नती गहवारा बना देगी, शादी के बाद अपने शौहर के सारे घर को जन्नत का गहवारा बना देगी। लेकिन जरूरत है दीनदार। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुन आलिम, आलिम बन जाओ। क्या इरशाद फरमाया? कुन आलिम, आलिम बन जाओ, औ मुतअल्लिम। अगर तुम्हें आलिम बनने का वक्त ना मिला, किसी वजह से न बन पाए, फरमाया तो तालिबे इल्म बन जाओ, औ मुस्तमिअन बिही औ मुहिब्बन मिन्हु। फरमाया अगर तालिबे इल्म भी ना बन सके तो फिर ये उलमा की बात को सुनने वाले बन जाओ, इनकी बात को, इनकी बारगाह में आकर के हाजिर हो और दीन के मसले सीखने वाले बन जाओ, तो तुम किसी हद तक हुजूर के फरमान पे अमल करने वाले बन जाओ।
आका ने इरशाद फरमाया औ मुहिब्बम मिन्हु, अगर तुम आलिम भी ना बन सके, तालिब इल्म भी ना बन सके, अगर तुम्हारे पास में इतना वक्त भी ना था जो उलमा की सोहबत इख्तियार कर लेते, इनसे दीन का इल्म सीख लेते, इनसे दीन की बातें सीख लेते, कभी बच्चे की अजमत और उसके हुकूक के बारे में पूछते, कभी बेटी की अजमत और उसके हुकूक के बारे में पूछते, तुम्हारे घर में जो औरत आकर के अपने बाप का घर छोड़कर रह रही है उसके हुकूक के बारे में अगर कभी पूछ लेते, अल्लाह अकबर, अफसोस तो इन्हीं बातों का होता है। एक बात हो तो उसको भूला जाए, हजार बातों का रहकर ख्याल आता है। कभी हमें ये ऐसा कोई भी दूल्हा नहीं मिला जो कि ये पूछने आता हो कि हजरत ये बता दें कि ये बीवी जो बनने वाली है, मेरी किसी की बेटी मेरे घर में आने वाली है, शरीक हयात बनने वाली है, क्या उसके भी मेरे ऊपर कुछ हुकूक है? कभी कोई बच्चा पूछने के लिए नहीं आया, कभी कोई नौजवान पूछने के लिए नहीं आया, कभी कोई बाप पूछने के लिए नहीं आया कि मैं अपने बेटे की शादी करने वाला हूँ, हजरत मेरे बेटे को बुलाने के बाद में उसकी बीवी के जो हुकूक उसके ऊपर आयद होती है उनको समझा देना। आने के बाद में किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे बेटे को बुलाने के बाद में उसकी नमाज सुन लेना, हमारे बेटे को बुलाने के बाद में उससे तुम नमाज का तरीका पूछ लेना। अल्लाह अकबर, अफसोस इन्हीं चीजों का होता है। हम दुनिया के बारे में पूछा करते हैं और इंतजार करते हैं कि अभी मेरा बेटा कमाने के लायक नहीं हुआ है, अभी मेरे बेटे ने मकान नहीं बनाया है, अभी मेरे बेटे ने ये काम नहीं किया है, पता नहीं क्या बात है। उसके दोस्तों से ही पूछते हैं, पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं कमा रहा है, पता नहीं क्या बात है, ये अपने घर नहीं पड़ा रहता है। अल्लाह अकबर, मुसलमानों याद रखो, दुनिया के बारे में पूछोगे तो दुनियादार बन जाओगे, शरीयत के बारे में पूछोगे तो दिलदार बन जाओगे। मेरे आका ने फरमाया औ मुस्तमिअन बी औ मुहिब्बम मिन, या फिर टाइम पूरा हो गया इंशाअल्लाह, बात खत्म। औ मुहिब्बम मिन्हु, मेरे आका ने फरमाया अगर तालिब इल्म भी ना बन सके, इनके पास बैठने का वक्त ना मिल पाया, तो फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, इनसे मोहब्बत रखो। जब इनका चेहरा देखा करो, मुस्कुराया करो, तुम्हारे आका की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुश भी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अगर तुमने अपनी जिंदगी को हुजूर के फरमान के मुताबिक गुजार लिया, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी जन्नत बन जाएगी, आखिरत में तुमको जन्नत अता की जाएगी। मौला तबारक व तआला हम तमाम की हाजिरी को कबूल फरमाए। मौला करीम अपने करम खास से यहाँ पे जितने भाई और बहनें, जितने लोग भी मौजूद हैं, तमाम कबूल फरमाए।